खारान से सलमान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खारान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर ख़जाना और मादनियात मीर शोएब जान नौशेरवानी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खारान मुनीर अहमद सुमरो की ज़ेर सदारत DC ऑफिस खारान में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी में विंग कमांडेंट जनाब खुर्रम अजाइब मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर खारान अब्दुल हमीद बलोच, SD SP गुल मोहम्मद गर्गनाडी, DHO खारान डॉक्टर शेर अहमद बलोच, DSMP PHI नूर अहमद कब्दानी, इंजीनियर मीर अहमद सियापा समेत सरकारी महकमों के हेड अफसरान, सियासी और कबायली शख्सियात, स्टूडेंट्स, ताजिर बरादरी, सहाफ़ी हजरात और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुली कचहरी में लोगों ने पानी, बिजली, हैत, एजुकेशन, सफाई समेत चोरी और डकैती और दीगर इज्तिमाई मसाइल का खुलकर निशानदही की और मसाइल के हल के लिए अपनी तजावीज़ दी। खुली कचहरी में लोगों ने ज़िले इंतज़ामिया खारान का शुक्रिया अदा किया कि खुली कचहरी के तवस्सुत से कई मसाइल हल हुए हैं। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान खारान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, दिन हो गए हैं हमारे काबीना को जो मरकज से रजिस्टर है वो पूरी काबीना है हमारा निगरान, जिसका 3 महीने के बाद बाजार का मुकम्मल रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके बाद इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। और इसके जो 3 महीनों में यहाँ से जो मेजर और माइनर जो इश्यूज हैं उन सबको डील भी करेंगे। सर बाज़ार में जहाँ तक हमारी नज़र है सर उसमें बहुत से मेजर और माइनर इश्यूज हैं, लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी के काम हैं वो भी उससे सर कोऑपरेटिव बंदे हैं। अमीनुल्लाह दुरानी साहब हैं, उनसे भी हम मिले हैं बाज़ार के मसले मसाइल सफाई के हवाले से स्पेशली, तो उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया है। और दूसरे सस्ता बाज़ार या सिक्योरिटी के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहब अमीनुल्लाह दुरानी साहब बहुत ही कोऑपरेटिव बंदे हैं, जितनी भी इनकी तारीफ करी जाए बहुत कम है। हर टाइम हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, छोटे से बड़े इशू में हमारा इन्होंने साथ दिया हुआ। सर सबसे बड़ा जो इशू है मौलाना साहब ने अभी जिक्र किया बिजली का है। सर ताजिर बरादरी का सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि अभी 10 से 15-20 दिन रह गए हैं, लेकिन जो ईद से पहले रमज़ान शरीफ से पहले था बिजली का टाइम टेबल बहुत काफ़ी ही हद दर्जा बेहतर था। लेकिन अभी जो है सर सुबह 10 बजे आते हैं, 2 बजे दोबारा चले जाते हैं, फिर इनका टाइम टेबल मतलब कोई रूटीन है ही नहीं। तो इसके हवाले से सर हमने वापडा वालों से रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने मतलब कोई ख़ास रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया। तो इस हवाले से वापडा वालों को सर तंबीह किया जाए, क्योंकि इस टाइम सर दर्जी वालों ने खास कर कराची से, कोयटा से अपने जो कपड़े मंगवाए हैं वो कम अज़ कम 40 से 50 लाख रुपए हर दर्जी वाले ने मंगवाए हैं अपने लिए। लेकिन अगर इस टाइम बिजली नहीं होगा तो कारोबार लाजिम, अगर अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से ईरान के साथ कनेक्टेड है, जो एशिया फर्टिलाइजर्स का जो सामान होते हैं वहाँ से आते हैं। लेकिन हमारे जो ताजिर बरादरी है वो डायरेक्ट डेरा बॉर्डर से नहीं लाते हैं, वो पंजगूर से लाते हैं या तुरबत से लाते हैं या ग्वादर से लाते हैं। सर वही पंजगूर और तुरबत और का सामान जो है वहाँ से सर होता हुआ सर कोयटा तक पहुँच जाता है। सर यहाँ से चागे से लेकर नोशकेस के ऊपर से कोयटा तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ से सर जब आते हैं तो किसी चेक पोस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी चेक पोस्ट में मसले होते हैं। वहाँ पर सर हमारे जो डीलर बरादरी सर मेरे ख्याल में खारान में जो ईरानी सामान लाते डीलर 6 से 7 हैं, तो उनको सर हर दफ़ा यही प्रॉब्लम रही है। हर दफ़ा इन्होंने सर यही इशू हाईलाइट किया हुआ है कि इसके लिए एक प्रॉपर तरीका में। शाह हुसैन, आपने अच्छी बात हाईलाइट की। सबसे पहले आपने लाइट का शेड्यूल की बात की, वापडा वाले ने आपको जवाब दिया कि यहाँ पे 12 घंटे की आपको जो है ना इसकी बिजली अलाउड है और 12 घंटे की लोड शेडिंग है। तो अब पहले वाला शेड्यूल ये था कि पहले में रमज़ान नहीं था, अब आपने सैर और अफ्तार में वो बिजली प्रोवाइड करनी है, इन्हीं 12 घंटे में से एक्स्ट्रा लाइट आपको नहीं दी जा रही है, इसी सप्लाई में से ही आपने एडजस्ट करनी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब है। अब भी यार पहले था 10 बजे आती थी, 4 बजे चली जाती थी, तो अब अफ्तार के टाइम पे थोड़ा सा और दूसरा सहरी के टाइम को भी उन्होंने एडजस्ट करना होता है, ये चीज़ है। दूसरा आपने बात की दाली के हवाले से, मजीद तो कर्नल साहब इस पे एलाबोरेट करेंगे। लास्ट टाइम IG साहब आए थे, ये पॉइंट वहीं पे भी रेज हुआ था, तो IG साहब ने कहा चूँकि एक बलूचिस्तान में जनरल एंटी स्मगलिंग के हवाले से मतलब कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी IG साहब के सामने ये रिक्वेस्ट रखी गई, मेरे ख्याल सरदार रशीद ने ये रखी थी, 1-2 और भी आपके नोटेबल्स थे उन्होंने रखी थी, तो IG साहब ने बोला कि हम इसको डीली कंसीडर करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो गश्त की बात की है, 4 बजे से DSP साहब इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 5 बजे से लेके 11 बजे तक एक आपका मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग है जिसमें 16 जवान
8 मोटरसाइकिल पे, 8 लेडीज के, 8 पुलिस के। इसके अलावा रात 11 बजे से लेके ऑनवर्ड सुबह 6 बजे तक लेडीज और पुलिस की पेट्रोलिंग मौजूद है। आपके बहुत से लोग इस चीज़ की शायद उन्होंने देखा होगा, अभी रमज़ान का वो है या वैसे भी फजर के टाइम पे चले जाते हैं। पर्सनली खुद भी मैं पेट्रोलिंग पे 2 बजे भी निकला हूँ, 3 बजे भी निकला हूँ। मजीद एसी साहब या डीएसपी साहब इसको हाईलाइट करेंगे। पहले ज़रा अदनान साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं, ये पॉइंट उधर IGFC साहब के साथ भी सरदार खुर्शीद थे मेरे ख्याल से, उन्होंने रेज किया था। उसमें सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर एक बस है, उस बस के अंदर सामान है, ये टोपी मैंने कहीं से तो ली होगी ना, कहीं से तो ली होगी ना, कोई बिल तो होगा, कुछ तो प्रोवाइड करें, ठीक है? कोई बिल, पंजगुर का बिल, कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि मैं कहूँ कि 200 कुर्सियाँ ये मेरी हैं, मैंने कराची से ली हैं, कोई तो रसीद होगी। सिर्फ ये गुजारिश, और सिर्फ डाली पे FC नहीं है, वहाँ पे लेवी भी है, वहाँ पे कस्टम्स भी है। वो जो असूल आपकी खरान की गाड़ियों के लिए, वही असूल बसीमा हर तरफ वही चल रहा है, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कोई रसीद तो दिखाएं हमें, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या DC वर्कशॉप उनको बताते हैं कि यार ये है, ये गाड़ी है, चेक करके बताओ। वो हमें जो कंफर्म करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा कस्टम्स पूछ रही होती है, ठीक है? जहाँ तक आपने कहा कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो मुझे ही पता है, कहीं भी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होता। कुछ जगह में प्रॉब्लम होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता, ठीक है? वो आपको भी समझ आ रही है। इस डाली चेक पोस्ट के आसपास कुछ 12-13 तो रास्ते हैं, ठीक है? वो भी चल रहे हैं। वो आपको रास्ते पता है? सर उन रास्तों का बता रही हैं, वो उनमें भी स्मगलिंग होती है, लेकिन एशिया खुर्दनोश का सर वही स्मगलिंग का तो काम नहीं है ना। वेरी गुड, ये मैं जानना चाह रहा था कि जब वो चीज़ें डाली चेक पोस्ट से नहीं जाएंगी तो फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे, ठीक है? तो दूसरे रास्ते से भी चेक हुई हैं, ऐसे नहीं है। आपको लगता है पहले ये डाली चेक पोस्ट से ही जा रही थी, नहीं, ये पहले दाएं रास्तों से जा रही थी। जब वो रास्ते बंद हुए तो ये गाड़ियाँ किधर आ ये रखना था फुटबॉल का टूर्नामेंट वगैरह, तो मैंने उनसे यही दरख्वास्त की थी और उन्होंने भी मुझे ये इंश्योर कराया था कि हमारे जितने भी मैचेस होंगे वो तरावी के बाद होते हैं। जो कि आपने हाईलाइट किया, हम इन चीज़ों को इंश्योर कराएंगे। जहाँ तक वापडा का ताल्लुक है, वो तो वापडा वाले इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि रमज़ान के दौरान सहर और अफ्तार के टाइम पे स्पेशली इसमें लोड शेडिंग वैसे भी वो है। तो मैं चेक करके आपको इस चीज़ों को क्लियर कर दूँगा कि एटलीस्ट अफ्तार और सहर के टाइम पे जो लोड शेडिंग है वो ना हो इंशाल्लाह, स्पेशली।